हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और मैं गाइज आप लोगों का मैथमेटिक्स लेने वाला हूं ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है एक्सीलेंट क्वालिटी का कंटेंट अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स पर, तो यार एक मैथ्स की कमी रह गई थी, उसी को पूरी करने के लिए आई एम हेयर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अपनी मैक्सिमम नॉलेज शेयर कर पाऊँ और आपका जितना बेनिफिट हो सके कर पाऊँ। उसी के साथ आज आई एम हेयर डिस्कस करने आया हूं आप लोगों से सिलेबस स्ट्रक्चर। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो, ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल और बात करेंगे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। आई होप आप सभी की 11th क्लास बहुत अच्छी बीती, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई करी और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझा। नाउ 12th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कुछ बातें आप लोगों से करनी जरूरी हैं जिसके बिना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, भटक सकते हैं और गलती कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूं सारी चीज़ों को क्लियर करने की। शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को। जो बच्चे नए हैं चैनल पर यार वो आ जाओ और सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेट्स बिगिन। तो गाइस बात कर लेते हैं सिलेबस स्ट्रक्चर की। क्लास 12 2021-2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस सीबीएसई ऑलरेडी पब्लिश कर चुका है। आपके आगे प्रेजेंट है वो सिलेबस, आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहली जो नोट करने वाली बात है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी अवेयर कर चुका हूं जो इस साल 11th क्लास में आए हैं और आप भी खुद देख सकते हैं। मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूं कि भाई 11th क्लास में कैलकुलस अच्छे से पढ़ो। ऑल्दो 5 नंबर का है 11th क्लास में 80 में से, लेकिन 12th का डिसाइडिंग फैक्टर है। क्यों बोलता था मैं? चेक करिए कैलकुलस का वेटेज। कैलकुलस यूम 35, 80 में से 35 मार्क्स का ओनली कैलकुलस आने वाला है। समझ रहे हैं आप? अराउंड हाफ पेपर विल बी कैलकुलस। तो जिन बच्चों ने 11th क्लास में सीरियस नहीं लिया है कैलकुलस को, नो इश्यूज, थोड़ा सा बेसिक्स हम भी डिस्कस करेंगे जब कैलकुलस को पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से भी एक बार 11th का कैलकुलस रिवाइज कर लें। अगर आपको अच्छे से आता है आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 11th से डायरेक्टली लिंक करने वाली हैं 12th में, तो नो इश्यूज। अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहां जहां कमी होगी, जहां जहां मेरे को लगेगा कि यार आपको जरूरत है रिवाइज करने की, आई विल से यू कि आप पीछे जाकर रिवाइज करो। 11th की वीडियोस भी इस चैनल पर आएंगी तो आप इसी चैनल पर रिवाइज कर सकते हैं। नो इश्यूज, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आप लोगों का फर्स्ट यूनिट आती है। रिलेशंस एंड फंक्शंस आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, उसी को फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं 12th क्लास में। 11th के स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि अच्छे से पढ़ना 12th में आएगा, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 8 मार्क्स का है पर क्वेश्चन 100% कंपल्सरली आता है और फिक्स पैटर्न पर ही अक्सर को देखने को मिलता है हम लोगों को। ज्यादा कोई टिपिकल घुमाते नहीं है, वो इसको इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कंप्लीटली न्यू थिंग है, डिफरेंट थिंग है आप लोगों के लिए और इजी पार्ट है, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। बल्कि आई एम थिंकिंग कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से ही स्टार्ट करके ये 10 नंबर पक्के कर लेते हैं। इजी पार्ट है, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट बात करूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस तो भैया पढ़ते ही हैं 6 महीने तक बच्चे मैथ्स में कैलकुलस ही पढ़ते रहते हैं क्लास 12 में। बहुत बड़ा पार्ट है इस बार कैलकुलस का, बट ट्रस्ट मी, अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर आप मेरे साथ लगकर पढ़ लेते हैं और एक रिक्वायर्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, 11th में एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें हम लोगों ने पढ़े थे बेसिक से आपके सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑक्टेंट्स आप लोगों ने पढ़े थे। उसी चीज को हम लोग फॉरवर्ड लेकर जाएंगे। हम लोग इस साल क्या पढ़ेंगे? लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे 3D में, प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेन की इक्वेशन पढ़ेंगे और लाइन और प्लेन से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है। वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत मजा आता है। जो बच्चे फिजिक्स के हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो फिजिक्स में भी वेक्टर्स पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, उनको थोड़ी सी एज मिलेगी, उनको थोड़ा सा बेसिक्स आते हैं। पर डोंट वरी, कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल 11th वाले बेसिक्स से ही पढ़ाऊंगा, नो इश्यूज एट ऑल। नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। 5 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है। एक क्वेश्चन ही आता है इसमें से, 5 मार्क्स का ही आता है।
तो अपने आप में ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज फ्री के मार्क्स हैं, यानी कि 10 एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर टाइप के, वो 10 आपने अच्छे से कर लिए, 11वां उसके जैसा ही आएगा और 5 नंबर फ्री के अपनी पॉकेट में। और क्या चाहिए यार। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, ऐसा देखा गया है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम पास है। और इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इनइक्वालिटीज का यूज आने वाला है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है। 11th क्लास में जो पढ़ा था उसी को ही आगे लेकर आए हैं 12th क्लास में। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का थोड़ा सा काम पड़ता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेयस थ्योरम। अभी आई नो आप लोगों के लिए न्यू टर्म्स हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देखोगे आप इस ईयर में। ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस की। रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन आपने 11th में पढ़ा। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्दर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों के सिलेबस में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th में था, उसी के एप्लीकेशन में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाया जाता है। देन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैंने आपको बोला अलजेब्रा का न्यू थिंग है, तो बिल्कुल इस पर बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो न्यू फॉर यू, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कैलकुलस पर आ जाते हैं गाइस। कैलकुलस में क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स पढ़ाया जाता है आपको क्लास 11th में। हल्का सा डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन यहाँ पर मिलेगा। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दोबारा पढ़नी होंगी। आई विल टीच यू, नो इश्यूज। तो ये हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे। आप लोगों ने 11th में सीखा ही है क्या होता है डिफरेंशिएशन। उसके बाद नई चीज जो आती है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी हमको पढ़ना है, बिल्कुल न्यू चीज है और बहुत अच्छा वेटेज होता है इसका। उसके बाद इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस होते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों का मिक्सचर है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मिक्सचर ही है एक तरह से। दोनों ही फॉर्मूलाज यहाँ पर हम यूज कर रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे गाइस। वेक्टर्स एंड 3D बिल्कुल न्यू थिंग है आपके लिए। 3D के बेसिक्स आपने थोड़े पढ़े हैं वेक्टर्स के बारे में। कॉमर्स स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आई नो, क्योंकि कॉमर्स में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिजिक्स में क्लास 11th को पढ़ाया जाता है, काइनेमेटिक्स में। वो आप जो 11th के स्टूडेंट्स हैं साइंस स्ट्रीम के, जो इस चैनल पर हमें देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पर आता होगा, बट हम लोग तो बेसिक से ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग काफी इजी टॉपिक, बट मैंने जैसा मेंशन करा एक क्वेश्चन आएगा, इज्जत से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो वो 5 नंबर खो दोगे। एंड फाइनली इट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा और 12th में भी पढ़ना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप आगे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, अपनी आगे लाइफ में डेटा साइंस पढ़ते हैं, डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो नॉट ओनली फॉर क्लास 12th, ये आपकी लाइफ में आगे जो डिग्रीज हैं, जो आगे आपका करियर, अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में बनाना चाह रहे हैं, कल को अगर आप MBA करते हैं और डेटा एनालिटिक्स उसमें लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का रोल होता है। तो बहुत ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया, क्या आपका सिलेबस है, कैसे कैसे चीज़ें 11th से रिलेटेड है और कहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो का मकसद यही था, आप लोगों को बेसिक सिलेबस से वाकिफ कराने का। बहुत जल्द मिलेंगे कंटेंट वीडियोस के ऊपर, तब तक आपको अपना प्यार बनाए रखना है चैनल के साथ और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलो मिलते हैं बहुत जल्द, प्यार बनाए रखो, बाय बाय, टेक केयर।